उज़ैक टीवी। जी तो प्यारे बच्चों, फिर से आज हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक नई स्टोरी के साथ जिसका नाम है मनाहिल का पागलपन। तो बच्चों, ये भी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, गौर से सुनिएगा। एक दफ़ा पंजाब के एक छोटे से गांव में एक लड़की जिसकी उम्र 13 साल थी और उसका नाम था मनाहिल, वो अपनी दादी के साथ रहा करती थी। मनाहिल एक अच्छी, बहुत ही काबिल और दादी की फर्माबरदार बच्ची थी। मनाहिल के मम्मा पापा का इंतकाल हाल ही में एक कार एक्सीडेंट में हुआ था। मनाहिल अपने बाबा के साथ बहुत ज़्यादा अटैच थी। उनके इंतकाल के बाद वो बहुत संजीदा रहने लगी और इसी वजह से मनाहिल ने अपनी सारी दोस्तों से मिलना जुलना छोड़ दिया था। मनाहिल बस घर के कामों और दादी की खिदमत में लगी रहती थी। अब दादी के अलावा मनाहिल का दुनिया में और कोई भी नहीं था। वो हर वक्त अपने मम्मी पापा को याद करती रहती थी। एक दफ़ा एक रात तकरीबन 3 बजे के करीब दादी की आंख खुली तो मनाहिल अपने बिस्तर पर नहीं थी। तो दादी ने सोचा कि मनाहिल वॉशरूम गई होगी और दादी फिर सो गई और फिर सुबह हो गई। रोज़ की रूटीन की तरह दिन भी गुजर गया। फिर रात हो गई और मनाहिल ने दादी को मेडिसिन खिलाकर सुला दिया। तो आज रात फिर दादी की आंख तकरीबन 3:30 बजे खुली तो देखा कि आज फिर मनाहिल अपने बिस्तर पर नहीं है। दादी उठकर मनाहिल को ढूंढने लगी। हर जगह देखने के बाद जब दादी अपने रूम में वापस आई तो दादी ने देखा मनाहिल तो अपने बिस्तर पर ही सो रही है। तो दादी ने सोचा हो सकता है मनाहिल वॉशरूम गई हो और वापस आते हुए मुझे ना दिखी हो। तो दादी ने तहज्जुद की नमाज अदा करी और अपने बिस्तर पर आकर वापस सो गई। सुबह उठकर दादी ने मनाहिल से पूछा, मनाहिल बेटा, आप आधी रात में उठकर कहाँ गई थी? मनाहिल ने बहुत सरसरी सा जवाब दिया, मैं वॉशरूम गई थी। दादी को मनाहिल का ये लहजा कुछ बदला हुआ सा लगा। फिर भी दादी ने इग्नोर कर मनाहिल से कहा, आओ बेटा नाश्ता कर लो। तो मनाहिल ने रूडली से अंदाज में जवाब दिया, आप कर ले, मैं बाद में कर लूंगी। दादी को मनाहिल के इस जवाब से बहुत ही हैरानगी और दुख हुआ, क्योंकि आज से पहले मनाहिल ने दादी के बगैर कभी भी नाश्ता या खाना नहीं खाया था। पूरा दिन गुजर गया और मनाहिल का रवैया वैसा ही रहा, रूडली। दादी ये समझ गई कि कोई तो बात है जो मनाहिल को परेशान किया हुआ है। इस तरह मनाहिल का ये रवैया, बदतमीजी करना और दादी की कोई बात ना सुनना, दादी को ये सोचने पर मजबूर कर रहा था, यूं मनाहिल का रातों में उठ जाना कोई बड़े और बहुत बुरे खतरे की अलामत है। दादी ने सोचा कि मैं आज रात जाग कर मनाहिल पर गौर करूं कि ये रातों में उठती है या नहीं, और अगर उठती है तो इतनी रात गई ये लड़की कहाँ जाती है और क्या करती है। जैसे ही रात हुई दादी ने अपने बिस्तर पर लेट कर सोने का नाटक शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में मनाहिल भी आ गई। उसने देखा कि दादी सो रही हैं, तो वो दादी के बराबर में लेटी और वो भी सो गई। फिर रात के दूसरे पहर अचानक मनाहिल की आंख खुली और उसने दादी को देखा कि दादी सो रही हैं। मनाहिल अपने बिस्तर से उठकर नंगे पैर और दबे पांव रूम से बाहर निकली और चलते चलते मेन डोर खोलने लगी। यहाँ दादी भी उठी और दबे पांव मनाहिल का पीछा करने लगी। जब दादी सहन तक पहुंची तो मनाहिल मेन डोर खोलकर घर से बाहर जा रही। दादी भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। जिस रास्ते मनाहिल जा रही थी वो एक वीरान, खौफनाक और पुराने कब्रिस्तान का रास्ता था। चलते चलते दादी ने सोचा कि रात के इस पहर मनाहिल पुराने कब्रिस्तान की तरफ क्यों जा रही है, और चलते चलते मनाहिल कब्रिस्तान के अंदर जाकर कब्रिस्तान के बीचों बीच एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ जो कहीं 100 साल पुराना था उसके नीचे खड़ी हो गई और पेड़ को मुसलसल घूरने लगी। दादी कब्रिस्तान की दीवार के पास खड़ी सारा माजरा देख रही थी और मनाहिल मुसलसल उस पेड़ के सामने खड़ी कुछ बड़बड़ाई जा रही थी, लेकिन दादी को उसकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। ये मामला तकरीबन 1-1.5 घंटा चलने के बाद मनाहिल ने घर की तरफ रुख किया और चलने लगी। ये देखकर दादी मनाहिल से पहले जल्दी जल्दी घर पहुंचकर अपने बिस्तर पर लेटकर सोने का नाटक करने लगी। दादी ये सोच सोचकर परेशान थी कि रात के इस पहल ये लड़की कब्रिस्तान में दरख्त के पास किससे मुसलसल बातें कर रही थी। इतने में मनाहिल भी घर आ गई। दादी को सोता देख चुप करके अपने बिस्तर पर जाकर सो गई। दादी उस रात मनाहिल को लेकर बहुत बेसकून रही और पूरी रात सही से सो नहीं पाई। इतने में सुबह सूरज निकलना शुरू हो गया। दादी अपने बिस्तर से उठी और मनाहिल को देखा तो मनाहिल आराम से सो रही थी। दादी ने मनाहिल के सर पर प्यार से हाथ फेरा और हाथ फेरते हुए दादी को याद आया कि एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, मैं उनसे मिलकर इस बारे में
ان سے بات کرتی ہوں، لیکن پہلے ایک رات اور دیکھتی ہوں کہ یہ قبرستان میں کس سے باتیں کرتی ہے۔ تو دادی کچن میں جا کر ناشتہ بنانے میں مصروف ہو گئے۔ دادی نے ناشتہ تیار کر مناہل کو اٹھایا اور مناہل سے کہا، مناہل بیٹا اٹھ جاؤ، ناشتہ تیار ہے، ناشتہ کر لو۔ مناہل نے اٹھ کر غصے سے دادی کو دیکھا اور بہت بدتمیزی سے کہا، آپ نے تو میری پوری نیند ہی خراب کر دی، میں اور میرا دوست۔ اتنا بول کر خاموش ہو گئی۔ تو دادی نے پوچھا، تمہارا کون سا دوست ہے؟ جہاں تک مجھے علم ہے تمہارا تو کوئی دوست نہیں۔ مناہل نے بہت بدتمیزی والے انداز میں بولا، ہے کوئی، لیکن میں آپ کو بتانا ضروری نہیں سمجھتی۔ اور پاؤں پٹکتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی۔ دادی کو ایک بار پھر سے مناہل کا یہ انداز بہت دکھدار ثابت ہوا اور دادی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مناہل واپس آئی اور دادی کو روتا دیکھ کر مناہل پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے اپنا ناشتہ ختم کیا اور جا کر ٹی وی دیکھنے لگ گئی۔ حالانکہ دادی نے ناشتہ شروع بھی نہیں کیا تھا۔ دادی سوچنے لگی، یہ میری مناہل تو نہیں ہے، میری مناہل تو مجھے روتا دیکھ خود رونے لگ جاتی تھی، میرے کھانے سے پہلے ایک نوالا بھی نہیں کھاتی تھی۔ یا اللہ، میری مناہل کو کیا ہو گیا ہے؟ تو ہی بہتر جاننے والا ہے۔ مجھے بہتر رستہ دکھا۔ اور دن ایسے ہی غمگین گزر گیا اور رات ہو گئی۔ آج رات مناہل دادی کے روم میں آنے سے پہلے ہی سو چکے تھے۔ دادی نے مناہل کو چادر اڑائی اور مناہل کے برابر میں لیٹ کر رات کے اس پہر کا انتظار کرنے لگی کہ آج رات کیا ہوگا۔ رات کے 3:30 بجے مناہل پھر اپنے بستر سے اٹھی اور دبے پاؤں کمرے سے باہر چلی گئی۔ گھر سے باہر نکل کر اسی رستے پر چلتی ہوئی قبرستان کے اندر جانے لگی۔ دادی بھی مناہل کے پیچھے پیچھے اسے قبرستان جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ مناہل اسی درخت کے پاس جا کر رک گئی اور باتیں کرنے لگی۔ دادی یہ منظر آج تھوڑا قریب سے دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دادی نے کیا دیکھا کہ ارے رکو، کہانی ابھی باقی ہے پیارے بچوں، لیکن اس سے پہلے ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک۔ چلیں آپ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ ہمارے آنے والی ہر اسٹوری سب سے پہلے دیکھیں اور لطف اٹھائیں۔ دادی نے دیکھا کہ درخت سے ایک آنکھ کا گولا مناہل کے پاس نیچے آ کر ایک بدصورت شکل میں تبدیل ہو گیا۔ تو یہ منظر دیکھ کر دادی کے اوسان خطا ہو گئے۔ تو دادی مناہل کی طرف بڑھی تاکہ اپنی پوتی کو اس درندے سے دور کر سکیں۔ دادی کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی وہ درندہ پھر سے آگ کی شکل میں تبدیل ہو کر غائب ہو گیا اور مناہل زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ دادی نے مناہل کے پاس بیٹھ کر مناہل کو جھنجھوڑتے ہوئے بولا، مناہل، مناہل، مناہل میرا بیٹا، کیا ہوا؟ اٹھو، ہوش میں آؤ، اٹھو میری بیٹی، ہوش میں آؤ۔ تو مناہل نے ہلکے ہلکی اپنی آنکھیں کھولی اور دادی کو دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر دادی کو گھورنے کے بعد ادھر ادھر دیکھنے لگی اور رونے والی آواز میں بولی، دادی یہ ہم کہاں ہیں؟ ہم یہاں کیسے آئے؟ دادی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ دادی سے چپک کر زاروں قطار رونے لگی اور دادی بولی، کچھ نہیں ہوا بیٹا، آپ نیند میں تھی، کچھ نہیں ہوا، چلو میری بیٹی گھر چلتے ہیں۔ اور دادی اٹھ کر مناہل کا ہاتھ پکڑ کر گھر کی طرف چلنے لگی اور تھوڑی دیر میں گھر پہنچ گئے۔ دادی نے مناہل کو اس کے بستر پر لٹایا اور اس پر چادر اڑا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں مناہل گہری نیند سو گئی۔ جب مناہل سو گئی تو دادی بھی اپنے بستر پر لیٹ کر سو گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں فجر کی اذانیں ہو گئی۔ دادی اٹھی اور فجر کی نماز ادا کی، جا کے کچن کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ کام کرتے ہوئے اچانک زوردار چیخ کی آواز آئی۔ دادی کے ہاتھ سے برتن چھوٹ کر نیچے گر گئے۔ دادی فوراً کمرے کی طرف چلی۔ کمرے میں جا کر دیکھا تو سب ٹھیک تھا اور مناہل سو رہی تھی اور کمرے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ دادی بہت حیران ہوئی، یہ سوچ ہی رہی تھی کہ کچن میں سے اچانک برتن گرنے کی آواز آئی۔ دادی کچن کی طرف بھاگی۔ کچن میں آ کر دیکھا تو تمام برتن زمین پر گرے ہوئے تھے۔ دادی یہ دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ ابھی کچن میں کھڑی ہوئی دادی سوچ ہی رہی تھی کہ ایک دفعہ پھر سے کمرے سے زوردار اور خوفناک چیخ کی آواز آئی۔ تو دادی پلٹی اور کمرے کی جانب بڑھی تو کیا دیکھتی ہیں کہ مناہل اپنے بستر پر لیٹنے کے بجائے پلنگ سے 4 فٹ اوپر ہوا میں لیٹی ہوئی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر دادی کے منہ سے الفاظ نکلے، اے میرا خدا رحم، میرے اللہ، اور دل میں آیت الکرسی پڑھنے لگی اور پڑھتے پڑھتے مناہل کی طرف بڑھی۔ مناہل کو پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ جو ہی مناہل کو ہاتھ لگا تو دادی کو جیسے زوردار کرنٹ کا جھٹکا لگا ہو اور دادی پیچھے کی طرف پلنگ پر جا کر گری اور دادی نے بہت مشکل سے خود کو سنبھالا اور اوپر اٹھی تو دیکھا اب مناہل ہوا میں نہیں تھی بلکہ اپنے پلنگ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ تو مناہل کی شکل اب مناہل کی نہیں تھی۔ وہ عجیب قسم کی خوفناک آواز میں بولی، یہ لڑکی اب میری ہے، اب تمہارا اس پر کوئی حق نہیں ہے۔
मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। तो दादी के औसान खता हो गए और दादी अपनी कांपती हुई आवाज में बोली, नहीं नहीं, खुदारा इसे मत करो, खुदा के वास्ते से छोड़ दो, ये मेरी मासूम बच्ची है। तो दादी रोने लगी और वो अजीब सी मखलूक बोली, नहीं, अब मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। अब ये तुम्हारी बच्ची नहीं है, अब ये मेरी है। ये सुनकर दादी ने अपने आप को थोड़ा मजबूत किया और फौरन सूरह नास पढ़ने लगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। जो ही सूरह नास खत्म हुई तो मनाहिल अपने बिस्तर पर गिरकर बेहोश हो गई। जैसे ही मनाहिल बेहोश हुई, दादी ने उसको उसी कमरे में लॉक कर दिया और खुद फौरन बाबा के आस्ताने की तरफ रवाना हो गई। थोड़ी ही देर में दादी बाबा के आस्ताने पर पहुंच गई। आस्ताने पहुंचते ही बाबा सामने बैठे हुए थे। बाबा ने दादी को इस हालत में देखा और दादी से मुखातिब हुए। क्या हुआ मेरी बहन, इतनी परेशान क्यों हो? दादी ने घबराते हुए बोला, बाबा जी, वो मेरी पोती नहीं, उस पर किसी अजीब सी मखलूक ने कब्जा कर लिया, बराए मेहरबानी आप मेरे साथ चलें। बाबा बोले, ठीक है मेरी बहन, तुम परेशान मत हो, मैं कुछ अपना ज़रूरी सामान ले लूँ फिर तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो बाबा ने अपने बैग में कुछ सामान लिया और दादी के हमरा उनके घर की तरफ रवाना हो गए। घर पहुंचते पहुंचते उन्हें मगरिब का वक्त हो चुका था। घर पहुंचते ही दादी ने जैसे ही बाहर का दरवाजा खोला तो अंदर से जोरदार चीखों की आवाजें आने लगी। चीखों की आवाज सुनकर बाबा ने कहा रुको, और अपने बैग में से एक तावीज निकाला और दादी को देते हुए बोले, ये तावीज़ आप पहन लें, अल्लाह पाक आपकी हिफाजत करेगा। और कमरे की तरफ बढ़ते हुए बाबा दादी से बोले, कमरे का दरवाज़ा खोल दें। जैसे ही कमरे का दरवाजा खुला तो चीखों की आवाजें बंद हो गई। बाबा ने कमरे में दाखिल होकर देखा तो मनाहिल अपने बिस्तर पर नहीं थी, बल्कि दीवार पर मकड़ी की तरह चढ़ रही छत के पास एक कोने में उल्टा लटक कर बाबा को घूरने लगी और बाबा से बोली, चले जाओ यहाँ से, मैं तुम सबको मार दूंगा। चले जाओ, बच्ची अब मेरी है, मैं इसे ले जाऊंगा। बाबा ये सुनकर जवाब देते हुए बोले, अल्लाह पाक के हुक्म से तुम इस बच्ची का बाल भी बाका नहीं कर सकते। अब मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि मैं ये दायरा बना रहा हूँ और तुम इसके बीच में आके बैठ जाओ। दादी भी कमरे के दरवाजे में खड़ी तमाम मंजर देख रही थी और मनाहिल को इस हालत में देखकर रो रही थी। तो मनाहिल ने जवाब दिया, नहीं, मैं तुम्हारा हुक्म नहीं मानूंगा। चले जाओ यहाँ से, वरना फिर बहुत मारे जाओगे। ये सुनकर बाबा ने बैग में हाथ डालकर एक बोतल निकाली जिसमें आबे जमजम का पानी था। बाबा ने थोड़ा सा पानी हाथ में निकालकर जोर से मनाहिल के ऊपर फेंका तो जैसे मनाहिल का जिस्म जलने लगा और मनाहिल तड़प कर बोली, नहीं, मत डालो, ठीक है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। तो बाबा ने कहा, इस दायरे में खामोशी से आके बैठ जाओ। तो मनाहिल नीचे उतरकर दायरे में आकर बैठ गई और बाबा ने कहा, कौन हो तुम और इस बच्ची के अंदर आने से पहले तुमने इसकी इजाजत क्यों नहीं ली? तो मनाहिल बोली, मैंने इस बच्ची के अंदर आने के लिए इसकी इजाजत ली है। बाबा हैरान हुए और बोले, वो कैसे ली, मुझे बताओ, मुझे सुनना है। तो मनाहिल बोली, नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। तो बाबा ने फिर से आबे जमजम उसके ऊपर डाला। मनाहिल तड़पने लगी और बोली, अच्छा बता रहा हूँ। मैंने इस बच्ची को रोजाना इसके माँ बाप की कब्र पर आते और रोते देखा तो मैं समझ गया ये अपने माँ बाप के लिए बहुत उदास है और मैंने इसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाया। एक दिन मैं भेष बदल कर इसके सामने आया और इससे दोस्ती की और इसे अपने जाल में फंसाया और कहा मैं तुम्हें तुम्हारे मामा और पापा से मिलवा सकता हूँ, मैं एक बहुत बड़ा जादूगर हूँ। तो ये मुझसे बोली, क्या सच में आप ऐसा कर सकते हैं? क्या आप मुझे मामा और पापा से मिलवा सकते हैं? मैंने कहा हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, पर मुझे एक जादू करना है। उसके लिए मुझे तुम्हारे अंदर आना होगा और तुम्हें मुझे अपने अंदर आने की इजाजत देनी होगी। तो ऐसे इसने मुझे अपने अंदर आने की इजाजत दे दी। मैं इसके अंदर आ गया और अब मैं नहीं जाऊंगा। तो बाबा ये सुनकर बोले, तुमने झूठ का सहारा लिया है और ये गलत है। अब तुम्हें इसका जिस्म छोड़कर जाना होगा। तुम्हारी दुनिया अलग है और हमारी अलग। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ
इसके जिस्म से निकलो और अपनी दुनिया में वापस चले जाओ और कभी लौट कर मत आना। तो मनाहिल बोली, मैं तुम्हारा हुक्म नहीं मानूंगा और मैं नहीं जाऊंगा। बाबा ने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। आयतल कुर्सी पढ़ते ही जिन चिल्लाने लगा और चीखें मारते हुए बोला, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल कय्यूम ला ताखिजु सनतन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़हु इंदहु इल्ला बिइज़्नी यालमू मा बैना ऐदिहिम व मा खल्फहुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मि इल्ला बिमा शाअ वसिया कुर्सी हुस्समावाति वल अर्द वला युऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। मत पढ़ो, मैं चला जाऊंगा और लौटकर कभी नहीं आऊंगा। मुझे माफ कर दो, मैं चला जाऊंगा, मुझे माफ कर दो। जो ही आयतल कुर्सी खत्म हुई तो मनाहिल के मुंह से धुआं निकला और हवा में गायब हो गया और मनाहिल गिरकर बेहोश हो गई। बाबा ने आबे जमजम का पानी मनाहिल के मुंह पर डाला तो मनाहिल होश में आ गई और बाबा को देखकर हैरान हो गई और दादी से बोली, दादी ये अंकल कौन है और मुझे क्या हुआ था? दादी ने जवाब दिया, बेटा ये बाबा जी, इसकी बदौलत तुम्हें नई जिंदगी मिली है और अल्लाह पाक का शुक्र है कि तुम अब बिल्कुल ठीक हो। दादी ने मनाहिल को गले लगाते हुए बाबा का शुक्रिया अदा किया तो बाबा बोले, बहन, आप मेरा नहीं बल्कि अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें कि इस बच्ची की जान बच गई। और मनाहिल बेटा, हमें पता है आप अपने माँ बाप से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन बेटा वो जिस दुनिया में गए वहाँ से कोई लौट कर वापस नहीं आ सकता। आप बस नमाज पढ़ें और इनकी मगफिरत की दुआ करें। खुदा हाफिज। और फिर बाबा चले गए और फिर मनाहिल के साथ कोई मसला पेश ना आया। दादी और मनाहिल फिर से हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। यहाँ कहानी का एंड हो गया। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको ये हमारी कहानी मनाहिल का पागलपन? उम्मीद करती हूँ बहुत पसंद आई होगी। अगर हाँ तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर स्टोरी आप सबसे पहले देखें और एंजॉय करें। हमारी आने वाली नेक्स्ट स्टोरी जिसका नाम है काली बिल्ली, इंशाल्लाह इससे भी जबरदस्त होगी। जरूर देखिएगा और जब तक अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।